हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी शैटरिंग लोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहाँ हम देखते हैं कि जहाँ उसके बाकी साथी उस मॉन्स्टर किलिंग वाले कंपटीशन में जा रहे थे और तभी उनके सामने उसी फीमेल मॉन्स्टर की शिप आ जाती है जिसने उनके ऊपर पहले भी अटैक करा था जब वे क्योटिक साहसी में आ रहे थे एल्डर बैंक के साथ मिलकर के। लेकिन इस बार जो फीमेल एल्डर थी वो जहाँ उसके साथी के ऊपर अटैक नहीं करती और उनके सामने से ही शिप लेके चली जाती है। और उनकी शिप को जाता देखकर जियांग लैंग बोलने लगता है, ब्रदर ये वही औरत है जिसने हमारे ऊपर पहले अटैक करा था, क्या हमें इसे सबक सिखाना चाहिए? वैसे मुझे नहीं लगता वो हमें इतनी आसानी से जाने देती, वो तो शायद तुम्हें देख कर यहाँ से डर के चली गई, तुम तो कमाल की हो। अभी जहान बोलता है वो ऐसी औरत नहीं है जो कि डर के चली जाए, मुझे लगता है कि उसके पास डेफिनेटली बैकअप है और यही बात मुझे भी अजीब लग रही है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। जिसके बाद हमें इस मैडम की शिप को दिखाया जाता है, वो भी जहान के साथियों को देख रही थी और तभी उसके पास एक आदमी आ जाता है जो कि सीधा इस मैडम को उसकी बाहों में लेके बोलने लगता है, क्या उस लड़के ने तुम्हें डरा दिया? अगर ऐसा है तो तुम उसे मार क्यों नहीं देती? तुम तो जो चाहो कर सकती हो। जिसे वो बोलती है कि वो लड़का कमजोर नहीं है, उसके पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। जिस पे ये बंदा बोल रहा था हर किसी के पास सुपरनेचुरल पावर है, मेरे पास भी तो सुपर पावर्स है, अगर तुम कहो तो क्यों ना मैं उस लड़के का सिर तुम्हें ला के दे दूं। खैर सुपरनेचुरल से मुझे याद आया, ये देखो, और वो उसके हाथ में एक सोर्ड निकाल लेता है। अब इस सोर्ड को देख के तो फीमेल मास्टर बोलती है कि ये तो तुम्हारे मास्टर की सोर्ड है, फायर डीमन सोर्ड। जिस पे बंदा बोल रहा था, हाँ ये मेरे मास्टर की सबसे खास ट्रेजर्ड सोर्ड है। इसका रीजन ये है कि ये सोर्ड लोगों के कॉन्शियसनेस में एंटर करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। ना इस सोर्ड कमाल की। तो अब बताओ, क्या तुम्हें अबे भी उन लोगों का सिर नहीं चाहिए? जिस पे फीमेल मास्टर इस बंदे के करीब आके बोल रही थी कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी गुड न्यूज का इंतजार करूंगी और मेरी तरफ से भी फिर तुम्हें गुड न्यूज मिलेगी। जबकि फिर अपना सीन चेंज होके जहां उसके साथियों पे आ जाता है और ये लोग कंपटीशन से रिलेटेड रूल्स और बाकी इनकी प्लानिंग से रिलेटेड बातें कर रहे थे। जैसे कि ब्रदर बायली उनको बोल रहा था कि कंपटीशन के अंदर सिर्फ वॉइड रेलम से नीचे के डिसाइपल से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 2 दिनों पहले की डेडलाइन है। कंपटीशन के दौरान सभी डीमन मॉन्स्टर्स को मार के उनकी डीमन पिल्स कलेक्ट करेंगे और जो भी फाइनल टीम सबसे ज्यादा डीमन पिल्स को सबमिट करती है वो जीत जाती है। जिस पे तुरंत ही लैंग बोलता है, ब्रदर बायली तुम्हारी बातों से लग रहा है कि ये कंपटीशन बहुत आसान है। जिस पे ब्रदर बायली बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे अनगिनत केसेस हैं जब दूसरी टीम्स ने बाकी कल्टिवेटर से डीमन पिल्स छीनने की उनको जान से मारने की कोशिश करी हो। और वैसे भी डीमन पिल्स कलेक्ट करना तो कंपटीशन का एक एलिमिनेशन राउंड है, असली कंपटीशन तो इसके बाद शुरू होगा जब टॉप 10 डिसाइपल आपस में और बेहतर ट्रेजर्स और रिवॉर्ड के लिए फाइट करेंगे। टॉप 10 में आने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। जिस पे लैंग बोल रहा था, फिर तो मैं भी खूब एक्साइटेड हो रहा हूँ। फिर ब्रदर बाले बोल रहा था कि मैंने सुना है कि इस बार का जो सबसे प्रीशियस ट्रेजर होगा वो एक थंडरस्टोन होगा। ये हेवनली थंडरस्टोन बहुत ज्यादा रेयर है, अगर कोई कल्टिवेटर इसका यूज करता है तो वो सीधा ही एक रिलम ब्रेक थ्रू कर लेगा। लेकिन ये सिर्फ वॉइड रिलम से कम लेवल के डिसाइपल्स के लिए ही यूजफुल है। जहां भी पूछ रहा था ऐसा क्यों है ब्रदर बाले, तो वो बताता है कि क्योंकि वॉइड रिलम के बाद हमारी हेवन और अर्थ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा मैटर करती है। तभी लैंग बोलने लगता है, हमें औरों की सोचनी क्यों है, हमारा रिलम तो वॉइड लेवल से कम है, हमें इस थंडरस्टोन को हासिल करना ही होगा। अगर मैं इसका यूज करता हूँ तो मेरे तो सीधा 8 लेवल इंक्रीज हो जाएंगे। ये तो बहुत कमाल की बात होगी, पूरा फ्लाइंग इमॉर्टल पहले शॉक हो जाएगा। मास्टर तो पता नहीं हमें पागल हो के कौन कौन से रिवॉर्ड देगी। जिस पे ये बोल रही थी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वैसे भी क्या तुम खुद की एबिलिटी से उस हेवनली थंडरस्टोन को हासिल कर भी पाओगे? लेकिन इधर जहान भी उस थंडरस्टोन को पाने की सोच रहा था कि इतना ज्यादा अगर वो रेयर और पावरफुल है तो उसे भी उसे पाने की कोशिश डेफिनेटली करनी चाहिए। इसके बाद ये लोग अभी बढ़ते बढ़ते एक आइलैंड की तरफ आ जाते हैं। ब्रदर बाली बोल रहा था, ड्रैगन गॉड आइलैंड आ गई है, जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो हम लोग अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे, इसलिए जब तक हम लोग यूनाइट ना, इसलिए सावधान रहना। जिसके बाद ये सभी नीचे उतर जाते हैं और नीचे उतरने के साथ ही इनको इनके सामने दिखा देती है मैडम सू जिन और उसके साथ एक डिसाइपल भी थी जो कि जहान के साथियों को बोलने लगती है कि तुम लोग इतने ज्यादा लेट हो, बाकी सारे सिर्फ आधे घंटे पहले ही चली गई थी, अगर तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना है तो तुम चले क्यों नहीं जाते? लैंग बोल रहा था कि लगता है तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं सिखाई है। बट तुरंत ही जहान बोल पड़ता है, मैडम सुजिन क्या इस बार भी मुझे आपसे फाइट करनी पड़ेगी? अब उसके ऐसा बोलते ही तो यह लड़की और ज्यादा बकवास करने लगती है कि तुम मेरी मास्टर से ऐसा कैसे बात कर सकते हो। लड़की अपने जबान संभाल कर, लेकिन मैडम सुजिन भी उसको रोक के एक पोर्टल खोल देती है। तो मैडम सुजिन बोलती है, मुझे उम्मीद है कि तुम जिंदा बाहर आओगे। अब बिना कुछ बहस करे जहान की टीम तो अंदर चली जाती है। इनके जाने के बाद वो लड़की उसके मास्टर से बोलने लगती है कि ये लड़का इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था, आपको उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। तो मैडम सुजिन बोल रहे थे, ये अच्छी बात ही तो है, वो जितना ज्यादा एरोगेंट होगा उसके अपोनेंट्स उसे उतना ही टारगेट करेंगे और कोई ना कोई तो उसे खत्म कर ही देगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहान मॉन्स्टर्स को फाइट करके
उन्हें मार रहा था और उनकी डीमन पिल्स कलेक्ट कर रहा था। और ऐसे ही मारते मारते उसने 500 डीमन पिल्स को कलेक्ट कर लिया था। तभी उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है उसी फायर डीमन स्वॉर्ड से, और वही बंदा आ गया था जो उस फीमेल मास्टर का नया लवर है। और इस आदमी का लेवल भी रिइंकार्नेशन स्टेज के 7th लेवल पे था। जहान उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पे ये बंदा बोल रहा था मैं कौन हूँ, ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ आओ। जिस पे जहान बोल रहा था तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। जिस पे बंदा बोल रहा था कि लगता है कि तुम मौत के दर्शन नहीं करोगे तब तक मेरी बात नहीं मानोगे, और उसकी फायर डीमन स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो जहान भी उसकी पोजीशन से गायब होकर तुरंत इस सफेद बालों वाले लड़के के पीछे आके उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा तेज था और जहान के अटैक से बच जाता है। जहान लगातार उसके ऊपर कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जहान की स्पीड को मुश्किल से मैच कर पा रहा था। तो जहान उसकी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज करके इस बंदे के ऊपर फायर टोर्नेडो से अटैक करता है। तो सफेद बाल वाला लड़का भी उसकी फायर स्वॉर्ड से उसे रोकने लग गया था। वो सोच रहा था कि इस लड़के का रिलम मुझसे कम है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ मुझसे कहीं गुना ज्यादा है, और उसे इसी बात से गुस्सा आ रहा था कि कमजोर होने के बाद जहान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे था। और वो उसकी फायर डेमन स्वॉर्ड की पावर यूज करके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अभी वो फायर डेमन स्वॉर्ड की असली जो एबिलिटी थी वो कॉन्शियसनेस में मारने वाली उसको यूज कर देता है। जियांग हान को मौका तक नहीं मिलता और ऐसा लगता है कि वो एक एकदम मारा गया हो। फिर हमें उसकी कॉन्शियसनेस को दिखाया जाता है जहाँ पे जो फायर डेमन स्वॉर्ड थी वो जियांग हान के जो कॉन्शियसनेस थी उसके ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन क्योंकि उसके पास जो दूसरी मोर्टल स्वॉर्ड थी वो उस फायर डेमन स्वॉर्ड का सामना कर रही थी। इन दोनों स्वॉर्ड की स्पीड इक्वली मैच कर रही थी, इसलिए जहान लेकिन जैसे ही जहान उसकी लात जमीन पे मारता है तो जो फायर डेमन स्वॉर्ड थी वो अचानक से फ्रीज हो जाती है। इतनी देर में इमोर्टल स्वॉर्ड उसके ऊपर अटैक करती है तो फायर डेमन स्वॉर्ड खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है। जहान भी फायर डेमन स्वॉर्ड के बारे में सोच रहा था कि ये कितनी अजीब स्वॉर्ड है जो सीधा कॉन्शियसनेस पे अटैक करती है, इसके अलावा ये खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। जहान इस फायर डेमन स्वॉर्ड के करीब आते हुए बोल रहा था कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो खुद को मेरे सामने सबमिट कर दो। तो फायर डेमन स्वॉर्ड भी जैसे जहान की बात मान के ऐसे एग्री करने लगती है और तुरंत ही उड़ते हुए जहान की कॉन्शियसनेस के अराउंड एक बैरियर क्रिएट कर देती है ताकि आगे से उसकी कॉन्शियसनेस पे कोई अटैक ना कर पाए। जिसके बाद जो सफेद बाल वाला लड़का था वो भी फील कर लेता है कि उसका कनेक्शन उस ब्लड फायर डेमन स्वॉर्ड के साथ ब्रेक हो चुका है, तो वो जहान के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है। लेकिन जहान अब अवेक हो गया था और जैसे ही वो उसकी पावर रिलीज करता है तो सफेद बाल वाला लड़का दूर हो जाता है। वो फिर से उसकी स्वॉर्ड को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी स्वॉर्ड को समन नहीं कर पा रहा था। तो जहान उसे बोलता है तुम्हारी स्वॉर्ड मुझे काफी पसंद आई, इसलिए अब उसे मैं रखूंगा, तो चलो अब मारने के लिए तैयार हो जाओ। उसका नाइफ फिर ऐसे स्टाइल में घुमा के सीधा ही काफी तेजी से इस सफेद बाल वाले बंदे पे अटैक करके उसे अलग अलग एंगल से खत्म कर देता है। अब इस बंदे के मरते साथ ही तियानियू बाहर निकलती है। जहान को बोल रही थी कि वो स्वॉर्ड अभी भी तुम्हारी कॉन्शियसनेस में, तो तुम ठीक कैसे हो, तुम्हें उस स्वॉर्ड को बाहर निकालना होगा। तो जहान बोल रहा था कि कोई बात नहीं, उस स्वॉर्ड ने जो मुझे सबमिट कर दिया है उससे अब मुझे कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद तियानियू बोलने लगती है कि चलो तो फिर ठीक है, सामने की साइड काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, उधर चलते हैं। और ये लोग उधर उड़ के चले जाते हैं। अब उनके उड़ के जाने के बाद हम इसी सफेद बालों वाले बंदे के बॉडी को देखते हैं जिसके चारों तरफ कोई फॉर्मेशन आ जाती है और अभी वो वापस से जिंदा हो चुका है। वो बोलने लग रहा था कि अगर मैंने मेरे मास्टर को मार के वो टेक्निक रिसरेक्शन टेक्निक प्रैक्टिस नहीं करी होती तो अब तक मैं मारा गया होता। फिर वो ऐसे हंसते हुए बोलने लगता है मास्टर आप मेरे जिंदा थे तब तो कुछ काम नहीं आए, अब मरने के बाद तो मेरी कुछ हेल्प कर रहे हो। जबकि फिर वो जहान को जाते देख के बोलने लगता है जहान अभी मैं जिंदा हूँ, तुझे मारने के तो सैकड़ों तरीके हैं, बस मेरा इंतजार करना। और उसके ऐसा बोलते साथ ही दोस्तों एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।